की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम की नजराना अक़ीदत को पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद आदम फिल बिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदुआ एक मरतबा और नबी और आलिम पे दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का महफिल पाक जिक्र शहीद आज़म रज़ी अल्लाह तआला का एहतमाम और सलाम किया। नौजवान हमारे साथियों ने, बच्चों ने मिलकर के इस महफिल का इनेकाद किया। हम मौला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला हज़रत इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। आज के इस महफिल की सदारत पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़ाकिर अली खान साहब क़िबला क़ादरी मद्दज़ुल आली व नूरानी फरमा रहे हैं, जिसकी सरपरस्ती जामे माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रकीब खान साहब क़िबला मिसबाही वो सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुन नबी साहब क़िबला मद्दज़ुल आली व नूरानी जो आराम गाह में आराम फरमा है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हज़रत तशरीफ़ लाएंगे, खिताब होगा, हम तमामी हज़रात से बात करेंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सिर्फ चंद मिनटों के लिए मैं हाजिर आया। सईदी सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल कराबत जबलुल इस्तिक़ामत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। और किसी दूसरे शायर ने कहा था कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बुतूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बुतूल, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। और हज़रात, जब सैयदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को बगैर किसी तमहीद के मैं चंद बातें आपके गोशे गुजार करूं, माबाद करबला, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूं। जब आका इमाम हुसैन को जालिमों ने मैदान करबला में शहीद कर दिया था, बज़ाहिर कोई देखने वाला न था, उनके बच्चों को, उनके खानदान की औरतों को, उसी में उन्हीं औरतों में से हज़रत तैयबा ताहिरा जाहिदा खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। वो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला के बाद उस कारवां की सिपहसालार बनती है, जो अपने भतीजे को संभालती है, अपनी भाभियों को संभालती है, अपने तमाम घर की औरतों को संभालती है, जिनके ताल्लुक से कहा था, किसी ने कहा था कभी हुसैन उनके ताल्लुक से किसी शायर ने कहा था कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतेह का ऐलान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतेह का ऐलान है ज़ैनब। और अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये आप ही के चादर का एहसान है ज़ैनब, ये आप ही के चादर का एहसान है ज़ैनब। और डूबा हुआ वो शाम के दरबार में खुतबा, गूंजा हुआ वो शाम के दरबार में खुतबा, बातिल के लिए मौत का फरमान है ज़ैनब, बातिल के लिए मौत का फरमान है ज़ैनब। तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। और तकरीर में, तहरीर में, खुतबों में, अमल में
तकरीर में, तहरीर में, खुतबों में, अमल में जो फातह खैबर की थी वो शान है ज़ैनब, जो फातह खैबर की थी वो शान है ज़ैनब, शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे फतेह का ऐलान है ज़ैनब। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कुरान करीम की बहुत मशहूर मारूफ आयत करीमा के तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह करीम अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। जिसका सीधा साधा तर्जुमा ये है, जिसका सीधा साधा मफहूम ये है, रब्बे काबा कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो तुम मदद चाहो नमाज से और सब्र से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस आयत पाक को अपने जहन में रखो, इसके मफहूम को अपने जहन में रखो और देखो मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा कि अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, ए ईमान वालों तुम मदद चाहो नमाज से और सब्र से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी तमसील के मैं सैयदा इमाम अली मकाम की बारगाह में लेकर के चल रहा हूँ। मेरे हुसैन की जिंदगी का मुताला करो, सैयदा हुसैन इब्ने अली के जिंदगी का मुताला करो कि इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी इस आयत की तफसीर बन जाया करती है, इस आयत का तर्जुमा बन जाया करता है, इस आयत का मफहूम बन जाया करता है। सैयदा अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों तुम मदद चाहो नमाज से और सब्र से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ए कौम मुस्लिम के नौजवानों, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि तुम मदद चाहो नमाज से और सब्र से। ए मुसलमानों, मेरे हुसैन ने सब्र से भी मदद मांगा है और मेरे हुसैन ने नमाज से मदद मांगी है, मेरे हुसैन ने नमाज से मदद मांगी है और मेरे हुसैन ने अपनी जिंदगी को सब्र से शुरू किया था और हुसैन इब्ने अली ने अपनी जिंदगी को नमाज पर खत्म करवाया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वही सैयदा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला है। ए मुसलमानों, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज से 1386 साल पहले जब मेरा हुसैन मैदाने करबला गए और मैदाने करबला जाने के बाद अपने अज्जा करबा को कुर्बान किया, अल्लाह की राह में कुर्बान किया और खुद अपने जिस्म पर 72 या 82 जख्म खा करके जामे शहादत को नोश किया। तो किसके लिए मैदाने करबला गए थे? ऐ नौजवानों, बस चंद बातें आपके गोशे गुजार कर दूं। हज़रत यजीद का जो मामला था सैयदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से बैअत का जो मसला था वो किस बिना पे था, किस वजह से था, किस वजह से इमाम अली मकाम ने उसके नापाक हाथ में अपने पाक हाथ को क्यों नहीं दिया था? ए नौजवानों, जरा अपने ज़हनो फिर को हाजिर रखो और आज कुछ चीजें जो आज नौजवानों के अंदर पाई जा रही है, वही बातें मैं उनके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। यजीद नंबर 1 तो फासिक तो फाजिर था, यजीद तारिकुस सलात था, यजीद जानी था, यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था, यजीद मेहमान के साथ निकाह को हलाल करार दिया था, यजीद बड़ा अय्यार था, बड़ा मक्कार था। ऐ कौम मुस्लिम के नौजवानों, जरा अपने सीने पे हाथ धर करके सोचो कि आज दुनिया के अंदर ये हमारे नौजवानी नस्ल, ये इस्लामी बेमुकद्दस शहजादे, कितने बच्चों के हाथों में शराब का प्याला होता है, कितने लोगों के हाथों में जुए, कितने लोग जुए के अड्डों पे जाया करते हैं और उसके बाद जब मुहर्रम का महीना आता है तो लोग अपने आप को हुसैनी कहते हैं, हुसैन आजम की बारगाह में खिराज अकीदत को पेश करते हैं। ए मुसलमानों, एक मुसलमान के दिल के अंदर कभी ना तो एक साथ, ना तो यजीदियत, ना हुसैनियत, जिसके दिल के अंदर यजीदियत रहेगी उसके दिल के अंदर, उसके सीने के अंदर कभी हुसैन की मोहब्बत गालिब ना होगी, कभी हुसैन की मोहब्बत नहीं आएगी। और दोस्तों, आज अगर यजीद से मसला था हुसैन इब्ने अली को, तो इन तमाम बुराइयों की वजह से आका इमाम हुसैन ने उसके हाथ में अपने हाथ को नहीं दिया था। रात मैदाने करबला में जब जालिम यजीदियों ने सैयदा इमाम अली मकाम को शहीद किया, बज़ाहिर उनको कोई देखने वाला न था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाया गया, हजरत सैयदा ज़ैनब को जो कैदी बना करके नंगे ओट के पीठ पे बिठाया गया और बिठाने के बाद उसी बाजार के अंदर गए थे,
उसी कूफा के अंदर वो जालिम लेकर के गए थे, जिस कूफा के अंदर अल्लाहु अकबर कबीरा कभी मौला अली मुश्किल कुशा फातह खैबर अपना दारुल खलाफ बनाया था, जिसके अंदर आप बैठा करते थे, जिसके अंदर आप गद्दे नशीन हुआ करते थे। उसी कूफा के अंदर उन जालिमों ने इन शहजादियों को, मुस्तफा जाने रहमत की नवासियों को, मुस्तफा के खानदान वालियों को जालिमों ने बेपर्दा घुमाया था, जिनकी सर के घर की औरतों के सिर के बाल को किसी गैर मर्द ने ना देखा था, उनके चेहरे को गैर मर्द ने ना देखा था, जिनके सर के बाल को किसी गैर महरिम ने ना देखा था, बल्कि यूं कहा जाए कि जिनके सर के बाल को किसी फरिश्ते ने भी ना देखा था, बल्कि यूं कहा जाए कि जिसके घर के अंदर अगर जिब्रील आते थे तो इजाजत लेकर के आए थे। इसलिए तो उस्ताद ज़मान ने कहा था कि बे इजाजत जिसके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत जिसके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बद्देहात के दरबार में अल मुख्तसर सैयदा इमाम अली मकाम का लुटा पिटा काफिला पहुंचा था, उन्हीं में तमाम कैदियों में हजरत सैयदा ज़ैनब के हाथों में रस्सियां, हजरत सैयदा सकीना के हाथ में रस्सियां, तमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पांव में बेड़ियां, जो बीमारी के हालत में थे, किसी भी हालत में उनको कैदी नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वो हालत बीमार में थे, अली थे। लेकिन उन जालिम नाबकारों ने उनके पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, गले में तौक डाल दिया, जंजीरें डाल दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो इब्ने रसूल जब जो है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बद्देहात के दरबार में पहुंचा, और जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बद्देहात के दरबार में जब ये मुकद्दस काफिला पहुंचा, तमाम लोग जो है दरबारी, तमाम लोग खचाखच भरे हुए हैं, तमाम लोग तमाशा देखने के लिए आए। कुछ लोगों को ये मालूम न था कि हुसैन इब्ने अली को इस जालिम ने शहीद करवा दिया, कुछ लोगों को यह पता नहीं था कि ये इब्ने रसूल को इस जालिम ने शहीद करवा दिया। जब सरे इमाम हुसैन को देखा था, तब उसके बाद में पता चला कि इस जालिम ने सैयदना हुसैन इब्ने अली को शहीद करवा दिया, उनके अज्जा करबा को शहीद करवा दिया, उनके बच्चों को शहीद करवा दिया। अब उसके बाद उसी दरबार के अंदर अल मुख्तसर बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बद्देहात दरबार ने एक तश्त मंगाया, उस तश्त के अंदर हजरत इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को रखा। जब सरे मुबारक को जालिम ने रखा, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसके बाद ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बद्देहात ने अपने छड़ी से हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताआला के लबहाए मुक़द्दस पे मारता है, और मारने के बाद कहता है हुसैन इब्ने अली, अगर इसी जबान से तुम यजीद की बैत कर लेते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। उसी के दरबार में एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताआला थे, उन्होंने फरमाया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बद्देहात और जालिम नाबकार, आज जिस छड़ी से तो अपने जो हुसैन इब्ने अली के लबहाए मुक़द्दस पे तू मार रहा है, ओ कमीना नाबकार, मैंने इस लबहाए मुक़द्दस को मदीने के अंदर सैकड़ों बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसा लेते देखा है, चूमते हुए देखा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, फिर उसके बाद हजरत ज़ैद बिन अरक़म को दरबार से जालिम ने निकलवा दिया। फिर उसके बाद जालिम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, उस जालिम ने कहा था कि यजीद को फतेह अता की, यजीद को अल्लाह ने फतेह अता की। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने और आगे कहा कि यजीद अफ़ज़ल व आला था, फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बद्देहात ने और आगे कहा, रिवायतों के अंदर आया है कि उस जालिम ने यजीद की फजीलत को बयान किया था, तो उसी के दरबार में शहजादी रसूल हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताआला मौजूद थी। आपने इरशाद फरमाती है ओ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बद्देहात, अल्हम्दुलिल्लाह हम्द व कथिया, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, उसकी आल के लिए है, उसकी औलाद के लिए है। और जालिम नाबकार तो ये कहता है कि यजीद को फतेह हो गई, अल्लाह ने फतेह दे दी। और जालिम नाबकार, मेरा भाई हक पर था, मेरा भाई हुसैन इब्ने अली हक पर था, उसके
हफ्जा करबा हक थे, उसके तमाम बच्चे हक थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत में मेरे भैया को फतेह अता की है, मेरे हुसैन इब्ने अली को फतेह अता की है। फिर उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब ने गरज के कहा था, ए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बद्दिहार, तो अफजलियत की बात कर रहा है, तो आला की बात कर रहा है। ए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बद्दिहार, मेरा नाना सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है, मेरे बाबा ताता खैबर मौला अली है, मेरी माँ खातूने जन्नत है और मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जब हज़रत सैयदा ज़ैनब ने इतना बड़ा खुतबा दिया था, ये तो बहुत इख्तिसार पे करके मैं बयान कर रहा हूँ। उन्हीं के दरवेशी के दरबार में एक नाबीना सहाबी जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ था, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ की बच्ची उन्हें लेकर के आई थी। उनको दोनों आंखों से नाबीना थे, दोनों आंखों से देख नहीं पाते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ बयान करते हैं, इरशाद करवाते हैं, ए लोगों ये बताओ क्या उबैदुल्लाह के दरबार में आज मौला अली आए हैं? मौलाए कायनात अभी खुतबा दे रहे थे, क्या मौला अली अभी खिताब कर रहे थे? तो लोगों ने कहा था, ए अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, मौला अली तो नहीं आए हैं, लेकिन मौला अली की शहजादी हज़रत सैयदा ज़ैनब जरूर आई है। इसीलिए तो शायर ने कहा था, तकरीर में तहरीर में खुतबों में अमल में, तकरीर में तहरीर में खुतबों में अमल में, जो फातह खैबर की थी वो शान है ज़ैनब, जो फातह खैबर की थी वो शान है ज़ैनब, शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे फतेह का ऐलान है ज़ैनब। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ए ईमान वालों तुम मदद चाहो नमाज से और सब्र से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम जो है कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम तेरी लफ्ज न डूबेगी हशरत, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। अब कोई भी यजीद न बैठेगा तख्त पर। ज़ैनब ने कसर शाम पे ताला लगा दिया, ज़ैनब ने कसर शाम पे ताला लगा दिया। अस्तगफिरुल्लाह बिन कुल ज़ंब व अतूबु इलैह।